माँ एमिरेट्स ने जो गाड़ी पकड़ी है उसमें रफ्तार ही रफ्तार है। इतनी रफ्तार है कि अब वो हवाई जहाज बन के उड़ रही है। इस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है जहां पर 180 बनाए उन्होंने। एक अच्छी खासी पार्टनरशिप रही आंड्रे फ्लेचर साथ ही साथ कुशल पेरेरा के बीच और निकोलस पुरन। इनका कैच जरूर ड्रॉप किया था लेकिन उन्होंने जो है सामने वाले टीम को खामोश कर दिया। फिर बाकी बचा कुचा काम इनके गेंदबाजों ने कर दिया, जहां अकील हुसैन इस टूर्नामेंट के सिर्फ दूसरे ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने एक ओवर में 3 विकेट चटकाए। और जब आपके पास ट्रेंट बोल्ट हो तो सामने वाले क्लीन बोल्ड हो ही जाते हैं। माँ एमिरेट्स ने इस मैच में एंट्री ली थी 9 विकेट से जीत प्राप्त करके विद 71 बॉल्स टू स्पेयर और ये वाला मैच जीता 106 रन से एंड दे फिनिश्ड इट इन 13 ओवर्स। हेलो एंड वेलकम, ये क्रिकेट सफारी। मेरा नाम है रिद्धिमा पाठक और हमारे साथ है एक बहुत खास गेस्ट, 3 एक्चुअली खास गेस्ट। शोएब अख्तर भी हैं, साथ ही साथ विवेक राजदान, बट मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे विनय कुमार जो कि असिस्टेंट बॉलिंग कोच है माँ एमिरेट्स के। आपको हमें बताना हो ऐसा क्या खिला रहे हैं आप अपने गेंदबाजों को? जिस तरीके से गेंदबाज है हमारे टीम में एक्सपीरियंस्ड है और ज़्यादातर लोग इस कंडीशन में खेल चुके हैं, इसलिए उन लोगों के लिए उतना मुश्किल नहीं होगा ऐसे विकेट में बॉलिंग करना। स्पेशली जैसे अबू धाबी का विकेट थे, उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग पहले मैच खेल रहे हैं। इस विकेट में लेंथ पकड़ना बहुत ज़रूरी था। बहुत जल्दी वो पॉइंट समझकर हमारा बॉलर्स राइट एरिया पर बॉलिंग किया, इसकी वजह से हम लोग जल्दी उन लोग को ऑल आउट कर पाए। जी, जब एक बॉलिंग लेजेंड हो तो उन्हें सवाल करना चाहिए। आपके पास बेटर सवाल होंगे मुझसे। मैंने मुझे बताइए कि आपके जो अकील हुसैन खेले हैं उनको पहली चेंज में लाए, क्या पार्ट ऑफ प्लान था उनका पोरन का? क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि उनको पावर प्ले में लाना है? या बिल्कुल प्लान था, क्योंकि जब वो नया बॉल में बॉलिंग शुरू करते हैं तब हमेशा उनको वो सक्सेस मिला है। इसी वजह से पूरन भी सेम कंट्री से आते हैं कि उनको अच्छी तरीके से जानकारी है किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। मोस्ट ऑफ द गेम में शुरुआत में बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो बॉल बोल्ड हुए थे वहाँ पे वो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टंप से। जब बॉल अंदर आता है वहाँ से खेलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप देखा दूसरा विकेट मिडिल स्टंप में गिरकर बाहर गया, तो एज ए बैटर उतना आसान नहीं होगा उस बॉल पे पिक करना। सारे यही समझते हैं कि बॉल टर्न नहीं करते, ये बॉल टर्न भी करते हैं। बिल्कुल, जब आप बतौर गेंदबाज 1-2 बॉल टर्न करेंगे तब वो डाउट बैट्समैन की दिमाग में डाल सकते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। विनय, आपने अभी बात की राइट एरियाज़ के बारे में और आपने ये भी बात की कि अबू धाबी में, दुबई में और शारजा में पिच के हिसाब से वो राइट एरियाज़ क्या होंगे। और आज जो हुसैन का टप्पा अगर हम देखें तो एक खास बात और जो इनकी गेंदबाजी में विनय नज़र आती है कि ज़्यादातर गेंदें आप देखेंगे वो स्टंप्स की तरफ जाती है। तो जब भी बल्लेबाज से चूक होती है ये गेंद जाके सही निशाने पे बैठती है। बिल्कुल, जब आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हो आपके पास 4 मौके रहते हैं विकेट निकालने के। एक एलबीडब्ल्यू, बोल्ड, कॉट बाय अदर्स और कॉट बिहाइंड। जब आप बतौर गेंदबाज आप अपने आप को जितना मौका देंगे विकेट निकालने के लिए, वो एक ही चांस बन सकते हैं जब स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे। वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वही हमारा प्लान भी था। स्पेशली शारजा में जब आए थे हम लोग थोड़ी शौक थे विकेट देखकर। नॉर्मली इधर घास देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन आज थोड़ी सी घास थी, साथ में थोड़ा नॉट्स भी थे। इसलिए हम लोग सोचे कि अच्छी एरिया पे बॉलिंग करेंगे, बल्लेबाज को ज़्यादा सोचने में मजबूर करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वही बहुत अच्छी तरीके से किए थे। और वो लेंथ के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या शारजा में और दुबई में और अबू धाबी में वो लेंथ जो है उसमें फ़र्क पड़ेगा एक गेंदबाज के तौर पे? बिल्कुल, आप इस मैच पर खासकर देखा जाए तो जो बाउंस वेरी हो रहे थे वही अबू धाबी में अच्छी खासे बैट पे आ रहे थे। दुबई में जाएंगे वहाँ पे थोड़ी बैट्समैन के लिए मदद मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो बाउंस के जो ऊपर नीचे हो रहे हैं इसी वजह से बैट्समैन को उतना आसान नहीं होगा बैटिंग करना। जी, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि आप खुद एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं कि ट्रेंट बोल्ट इस टूर्नामेंट के लिए कुछ खास तैयारी करके आए, क्योंकि जिस तरीके से वो पावर प्ले में विकेट चटका रहे हैं उससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करके आए इस टूर्नामेंट में। वो उनकी स्ट्रेंथ है। आप देखा जाए तो पिछले साल भी जिस तरीके से गेंदबाजी हुई थी उनसे सेम प्लान पे बॉलिंग करते हैं। उनकी जो प्रैक्टिस का जो रूटीन है वो सिमिलर मैच जैसे रहते हैं। राइट एरिया पे बॉलिंग करने के लिए कोशिश करते हैं और ऑफ फ्रंट विकेट निकालते हैं। जो उनकी रोल क्लियरली मेंशन हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और रोल की जब आप बात करते हैं तो डीजे ब्रावो को हम कैसे भूल सकते हैं। उनका रोल जो है अपने 4 ओवर तो वो डालते ही हैं विनय, लेकिन उसके बाद जो हम उनको एक बॉलिंग कैप्टन के रूप में कई बार देखते हैं और युवा खिलाड़ी जो हैं गेंदबाज हैं उनके लिए फील्ड सेट करते हैं, उनको बताते हैं किसके खिलाफ कहाँ गेंदबाजी करनी है। उसके बारे में ज़रा आप थोड़ी रोशनी डालें। वो बिगेस्ट एडवांटेज है हम लोगों के लिए। जैसे ब्रावो जैसे जो गेंदबाज इतने साल खेलने के बाद जब अभी इधर आके खेल रहे हैं, जो उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो अच्छी तरीके से यंगस्टर्स के साथ वो शेयर कर रहे हैं। जब वो मिड ऑन और मिड ऑफ पे रहते हैं तब बॉलर्स के लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो आके उन लोगों को समझा देंगे कहाँ पे बॉल डालना पड़ेगा। स्पेशली यंगस्टर्स लाइक रोहित होगा,
फ़ारूकी भी अभी अफगानिस्तान के लिए बहुत खेल चुके हैं, फिर भी यंगस्टर है, कभी कभी वो सोच भूल सकते हैं क्या करना चाहिए इस विकेट पे। हैविंग ब्रावो एंड बोल्टी, वो लोग उन लोगों को मदद कर रहे हैं क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। एक चीज़ और रिद्धिमा जो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी टीमों को शुरुआत बहुत अच्छी मिल जाती है और आप जो है मजबूर हो जाते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आप 6 ओवर के बाद ही लें, क्योंकि पहले फील्डिंग टीम ही लेती है। उस वक्त एक बॉलिंग कोच के तौर पे जब आप मैदान में उतरते हैं तो क्या आपके उस वक्त सुझाव होते हैं या क्या आप उस वक्त किस तरह से हौसला अफजाई करते हैं गेंदबाजों की? बेसिकली हम सोचते हैं कि वो 6 ओवर में विकेट गिरा हुआ तो शायद हम लोग 9th ओवर तक उसको खींचते हैं, नहीं तो बैट्समैन शुरुआत में थोड़ी सी अग्रेसिव खेलना शुरू कर दिया तो हम लोग वहाँ पे 6 ओवर में वो ब्रेक लेते हैं ताकि वो मोमेंटम ब्रेक करने के लिए। वो सब पहले से प्लान बन के आए थे और उसी तरह चल रहा है, सब कुछ ठीक जा रहे, तो इट्स गुड। जी, आपकी बल्लेबाजी के बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि बॉलिंग यूनिट तो आपकी इतनी तेज़ है कि हवा को काट दे, लेकिन अगर बल्लेबाजों की बात करें तो आज आंद्रे फ्लेचर और साथ ही साथ कुशल पेरेरा के बीच में जो 93 रन की पार्टनरशिप बनी, जब मोहम्मद वसीम आउट हो गए उसके बाद जो है बैटिंग को संभाला, वो कितना खास था? बेसिकली जो वसीम जिस तरीके की बल्लेबाज है, उनकी रोल है कि जाके अग्रेसिव खेलना है। बहुत दफ़ा उनके बैट से रन्स आते हैं, कभी कभी जब रन नहीं आते हैं तब फ्लेचर वो काम करते हैं और पूरन भी विकेट के हिसाब से नंबर 3 भी जाते हैं, कभी कभी 4 में भी चले जाते हैं। वो प्लानिंग ठीक ठाक चल रहा है। उसी तरह जो प्लेयर्स हैं हमारे टीम में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। एक्चुअली आई एम असिस्टेंट कोच, जो बॉलिंग कोच हमारा मिच है। सो इट्स जो हम प्लान करके आते हैं, जो मीटिंग में जो बैट्समैन का मीटिंग हो या बॉलर्स का मीटिंग हो और पूरे टीम के साथ जो विकेट के हिसाब से हम प्लान बना के आते हैं, उसी तरीके से सब चीज़ें अच्छी तरीके से जा रहा है। तो इट्स ए ग्रेट साइन कोई भी टीम के लिए, जो प्लान बना के आते हैं वो चलता है ग्राउंड में, वो अच्छी बात है। जी, आंद्रे फ्लेचर का माइंडसेट कैसा है इस टूर्नामेंट के लिए? वो क्लियर है, उनकी रोल जिस तरीके से पिछले साल में बैटिंग कर रहे थे, वहाँ पे शुरुआत ओपनिंग बैटिंग करते थे। इस बार उनको हम नंबर 3 में खिला रहे हैं ताकि वसीम थोड़ा फ्री में बैटिंग करेंगे। स्मिथ भी थे, पहले 2 मैच वो बल्लेबाजी किए थे वसीम के साथ। उसके बाद अभी कुशल पेरेरा आया है, वो भी अग्रेसिव बैटिंग करता है। इसी वजह से फ्लेचर अभी नंबर 3 पे आया है। वो आप देखे होंगे थोड़ी बहुत अग्रेसिव बैटिंग देखने के लिए मिल रहा है, तो वही तरीके से उन्होंने बैटिंग भी की है प्रैक्टिस में। वो आके मैच में अच्छी तरीके से वो अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छा लगा आपकी टीम की परफॉर्मेंस देख के। अल्लाह आपको ऐसी हिम्मत दे, ऐसी जल्दी मैच खत्म करते रहो। हम आपके लिए बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, सीरियसली। और क्या चाहिए हमें जी। बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ऐसे ही करते रहना बेटा, कभी कुछ चेंज नहीं करना आपने। मैंने आई लव यू, थैंक यू। मैंने मेरे साथ खेला हुआ बाय द वे, मैंने बताओ यार। आप तो लेजेंड है, आपके साथ बहुत सीखने के लिए मिला है। मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक बार मैंने आपको एयरपोर्ट में मिला था जब हम लोग मैच खेल कर जा रहे थे, ताकि 1-2 चीज़ें मैं पूछ रहा था आपसे, जो कैसे पेस बढ़ाना है। तो आपका जो इनपुट बहुत काम आया। अरे नहीं, माय क्या कहा था इन्होंने मुझे बताया था कि थोड़ा हैवी बॉल से बॉलिंग करना सीख लीजिए, क्योंकि बॉल का जो वेट होता है उसमें आप 2 गेंदबाजी करते हैं, थोड़ी सी हैवी बॉल के साथ करने से आपको जो मसल ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। जब नॉर्मल बॉल से आप शुरू करेंगे डेफिनेटली आप बेहतर हो जाएंगे। जो आप करते आ रहे हैं उससे बिल्कुल आप पेस बढ़ेगा और फ़र्क भी फील करेगा। वो महसूस किया हूँ मैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट, कांग्रेचुलेशंस। ऐसी टीम आपकी परफॉर्मेंस देती रहे। देखिए, मोहम्मद वसीम जो है, उनका बल्ला आज भले ही ना चला हो, लेकिन यूएई के हैं और लोकल प्लेयर और अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। पिछले सीजन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उनसे हमने की एक खास बातचीत। आइए कुछ मज़ेदार सवाल पूछे दिखाएं आपको। बीइंग अ कैप्टन ऑफ यूएई टीम मेरे लिए तो ये प्राउड मोमेंट है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ और जिस कंट्री में ये लीग हो रही है मैं उस कंट्री का कैप्टन हूँ। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। ब्लू बेल्ट मिलने पे मुझे बहुत खुशी हुई थी और मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि मेरी कंट्री में लीग हो रही है और मैं उस कंट्री में यूएई का सबसे बेस्ट प्लेयर था। बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस साल भी वैसे ही खेलूँ। मेरी कामयाबी का राज कुछ खास ये नहीं है, बस मेरी कोशिश ये होती है कि मैच की सिचुएशन और जो प्लान हमारे कोचेज़ और कैप्टन के साथ जो हम प्लान बनाते हैं उसी हिसाब से चलें और जैसी जो मैच की सिचुएशन है उससे चलें। तो कोशिश करता हूँ जितना अच्छा टीम के लिए खेल सकूँ, बस ऐसे ही होता है।
Mohamed Wasim, just 24 balls. हमेशा कोशिश मैं ये करता हूँ जब भी ग्राउंड में जाऊँ, चाहे वो फील्डिंग में हो या बैटिंग में हो, कि मैं अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जितवाऊँ बस। क्रिकेट के लिए भी ये बेस्ट सीज़न है, क्योंकि वैसे भी जब बंदा ग्राउंड में चला जाता है तो वैसे ही गर्म हो जाता है। आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप गुस्से वाले हैं? नहीं, मुझे गुस्सा ज़्यादा नहीं आता। मुझे लगता है इंशाल्लाह जैसे हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और जैसे हमारी टीम है, पूरी कोशिश करेंगे कि इस साल चैंपियन हम लोग ही रहें। हाँ, देख के उनको लगता नहीं है कि उनको गुस्सा ज्यादा होगा, लेकिन पे ये पुष्पा वाला एक्शन बड़ा सूट किया, तो लगता है कि कर सकते हैं वो। लेकिन जिस तरीके का ये टूर्नामेंट रहा है यूएई प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मोहम्मद वसीम की तरफ से हमें पिछले सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन आज जावेदुल्ला ने भी 3 विकेट्स चटकाए। एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके लिए। जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और देखें, पूरे वर्ल्ड फॉर्मेट के ऊपर आप आ गए हैं, पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर आपका नाम छा रहा है। हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, पूरा नेटवर्क का आपके लिए बात कर रहा है, और पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया उठा के देखें, आपका नाम मेंशन हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो था, जो आप मिसिंग था यूएई में, ये प्रोवाइड किया गया जावेदुल्ला के लिए। और देखिए, एक तो समझदार है, ऊपर से पठान है, क्योंकि तेज करेंगे बॉलिंग, वो आस्था नहीं करेंगे। और देखिए उनकी जो, देखिए अगेन मैं बार बार कहता हूँ, पेस पेस पेस। और रात को रिदमा विकेट यहाँ पे बॉल लग के तेज हुआ, और ये लेंथ अगर आप देखें तो मोस्टली 37% आप देखें गुड लेंथ पे बॉल हुआ। रीजन वाई, स्किड थ्रू कर रहा था। स्किड थ्रू का मतलब ये है कि बॉल लग के पेट पे पकड़ बॉल मारा और पेस उसमें। तो बैट्समैन जो ही कट मारने, जैसे मार्टी गप्टिल हमारा, उनके बेगम में बैठी थी और वो उनको बहुत कह रही थी कि यार ये क्या खेल रहा है आजकल। वो माशाल्लाह उन्होंने वैसे ही करके दिखाया, वो शॉट बनता ही नहीं था, क्योंकि रीजन वाई कि बॉल की पेस समझ नहीं आ रही थी वहां पे। सो ही वाज लेट ऑन दैट बॉल। Well, we've got सबा करीम on the show. आपको हम कमेंट्री पे सुन रहे थे सबा, और आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी कर रहे थे जितने भी विकेट टेकर्स थे आज। उनमें आपने सबसे ज्यादा कॉमन क्या पाया आज की गेम में? बॉलर वही अच्छा है जो कंडीशन के हिसाब से गेंदबाजी करे। आज अकील हुसैन ने वही किया। ये जो विकेट था, इसमें जो घास बिछी हुई थी थोड़े बहुत गुच्छों में थी, और वहाँ पे जब बॉल पड़ रही थी वहाँ बॉल फंस कर आ रही थी, ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला। अकील हुसैन ने क्या किया, नई गेंद के साथ बॉल अंदर वो लेकर आए, स्विंग कराया, उसके साथ साथ जैसे बॉल पुरानी हो गई तब वहाँ पर उन्होंने रिटर्न कराया। कुछ उसी प्रकार से पेस बॉलर्स ने भी बॉलिंग की। तो मुझे लगता है कि विकेट के हिसाब से आपको लेंथ में, अगर आप लेंथ आप जल्दी पिक कर लेंगे, कौन से लेंथ में आपको डालनी है, कौन से सरफेस पे, आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। और माय एमिरेट्स के लिए दूसरा मौका है रिद्धिमा, जहाँ पर उन्होंने एक टीम को 100 के अंदर रोक दिया है। इसके पहले नाइट राइडर्स सामने उन्होंने 95 पर रोका था, और आज शारजा वॉरियर्स को 74 पर। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है इस टीम की। ना सिर्फ बॉलिंग अटैक, जिस तरीके से आज बल्लेबाजी भी हुई, 180 जो रन बनाए अपना पहला विकेट खोकर पावर प्ले में, उसके बाद 180 तक गाड़ी पहुंची। बट उस तरीके की टीम भी है इनके पास। अगर आप बल्लेबाजों की बात करें तो निकोलस पुरन जैसे के पास कप्तान हो, उसके साथ टिम डेविड हो, उनकी बातें तो चलती रहेंगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द वापस आएंगे, क्योंकि 3 गेम्स ऑन द ट्रॉट माय एमिरेट्स जीत चुकी है, और ये जीत जो है इसका सिलसिला, इसे लग रहा है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है वो जारी रहेगा। और टिम डेविड यहाँ पे बेस बॉल खेल रहे हैं और कमाल की बल्लेबाजी तो करते हैं, शायद इससे ही लर्न्स अ थिंग और टू। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे जल्द। आइकॉनिक शारजा क्रिकेट स्टेडियम आइकॉनिक इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल्स यहीं खेले गए हैं, सबसे ज्यादा ओडीआईज यहीं खेले गए हैं, और सबसे ज्यादा सिक्सेस भी इसी ग्राउंड में लगे हैं। और इसे और खास बनाता है यहाँ का क्राउड, यहाँ का ऑडियंस, बिकॉज फैंस के बिना व्हाट इज क्रिकेट, और इसीलिए ये बनता है इतना आइकॉनिक। और आज इन दोनों टीम्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फैंस खूब आए। वैसे एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने जितने भी फैंस उनसे पूछा कि यूजुअली इंडियन फैंस और इंडियंस का कोई ना कोई प्लान जरूर होता है 26 जनवरी के लिए, तो यहाँ पर इनका क्या प्लान था और क्यों आए क्रिकेट देखने? आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, वो फैन जरूर आएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच। बट यहाँ पे अगर मेरे पास सब आए तो मैं उनसे ही पूछ लेते हैं। 26 जनवरी एक खास दिन है, एक नेशनल हॉलिडे। यूजुअली आप क्या करते थे? बना गया था, और हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो इतनी वाइब्रेंट है, उसकी स्थापना उस दिन हुई थी। और रिपब्लिक डे परेड सबके बारे में पता है सभी को। सब लोग जो बड़े हुए हैं, उस दिन एहसास होता है कि हमारे देश में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, जो रिपब्लिक डे परेड पे दिखाया जाता है। तो एक तरह से अवेयरनेस है वहाँ पर सभी सिटीजन्स के लिए, और वो देखकर हमेशा से अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। देखिए, फैंस के पास मुझे पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए आने में आपके पास थोड़ा टाइम लगे। आइए आपको दिखाएं।
वेल ये जो फैंस हैं इनसे ये जानकर कि क्या प्लान है और क्यों आते हैं क्रिकेट देखने के लिए, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने बोला कि गणतंत्र दिवस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कम्युनिटी के साथ बनाते हैं और इसीलिए वो आज क्रिकेट देखने आए। और साथ ही साथ नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट वाज एट द कोर ऑफ इट। कितना अच्छा है ये माहौल। हर साल रिपब्लिक डे के अवसर पर एक थीम दिया जाता है। आज इस साल का थीम था विमेन एम्पावरमेंट और वो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि विमेन पावर को किस तरह से हम लोग और प्रोग्रेस करवाएं। विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए और आज जो दिल्ली में जो परेड हुआ है रिपब्लिक डे में, उसकी थीम यही थी विमेन एम्पावरमेंट की। जी बिल्कुल। देखिए दिस ऑलवेज समथिंग जो है हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं क्रिकेट सफारी पर। और ये नया कि देखिए हमने अपने स्टूडियो का लोकेशन बदल दिया, हम डगआउट से हैं जो आपके साथ एक अप क्लोज इन पर्सनल। एक और चीज़ हमने नहीं की है, आंड्रे फ्लेचर से की एक खास बातचीत। क्या है ये बातचीत, आइए आपको दिखाएं। You put me on the spot. Bangalore is my favorite place for sure because of the wicket, outfield, boundary is small, and also shopping as well. You get everything on your doorstep. I love Bangalore. Ice cream. Oh boy, yeah, that's just an icebreaker, but you put me on the spot. I got so much. Fun, everything. Everyone knows me for my smiling also. I think I have $1 million smile. Maybe one day I'll get to be on a Colgate toothpaste brand. कमाल है। देखिए ये जो रैपिड फायर हमने उनके साथ किया, अभी हम शोएब अख्तर के साथ करेंगे। शोएब, आपका चीट मील। मेरा चीट मील जी चीट है, चीप नहीं, चीट मील। चीट मील या चीट मील? चीट मील। मैं यार कन्फेस करता हूँ, मैं KFC बहुत खाता हूँ। वो मुझे पता है, बहुत साल पहले हम लोग एक न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहे थे वर्ल्ड कप के दौरान। दो KFC का फुल बकेट शोएब अख्तर साहब, अब मैं उसमें से मुझे सिर्फ 1 या 2 पीस मिलता था खाने के, वो भी काफी रहता था मेरे लिए। याद आ रहा है? मैं रोज खाता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे। क्रिकेट सफारी पर ब्रेकिंग न्यूज, ये रोज खाते हैं KFC। दूसरी बात ये ट्रेन करता हूँ यार। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपकी फेवरेट सिटी इंडिया में? जी आपकी फेवरेट सिटी? मेरी फेवरेट सिटी हैज टू बी 2। ओके, कैन आई नेम 3? सर रैपिड फायर है, एक करके आगे। मुंबई। बॉम्बे, ऑलराइट। मुंबई। फेवरेट एक्ट्रेस बॉलीवुड से? थोड़ा समझ के। मधु बालाजी, present one. I think my dear sister Katrina Kaif. Oh, Katrina Kaif. All right. Favorite actor? I think the guy who's done a wonderful role and very difficult roles, I think doesn't get the credit for it. Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. Favorite cricketer? Indian cricketer? By far, Sachin Tendulkar. All right. You have a rapid fire? मतलब शाहरुख खान को। शाहरुख खान तो यार बेस्ट एक्टर। शाहरुख वो ग्लोबल स्टार है, वो लोकल स्टार नहीं, वो ग्लोबल स्टार है। फेवरेट को कमेंटेटर? मेरा सहवाग। वेल प्लेड। पता क्यों? हम दोनों को ऐसे ना कमेंट्री अच्छी हो जाती है और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बहुत जल्द। आइए आपको दिखाएं कि पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर कौन है। देखिए जाहिर सी बात है कि माय एमिरेट्स जिस तरीके से खेल रहे हैं वो ऊपर रहेंगे। साथ ही साथ नेट रन रेट पे भी आप जरा से नजर डालें, 2.56 का नेट रन रेट, क्योंकि पिछला मुकाबला जो है 9 विकेटों से जीता विद 71 बॉल्स टू स्पेयर। अभी 106 रन से जीत गए, 13वां ओवर में मैच खत्म कर दिया। उसके नीचे है दुबई कैपिटल्स। उसके बाद आप देखें कि शारजाह वॉरियर्स अभी भी 5वें पैदान पे, और सबसे नीचे है नाइट राइडर्स। सो अबू धाबी नाइट राइडर्स को है जो आगे बढ़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए कल फिर से मिलेंगे, क्योंकि कल अबू धाबी नाइट राइडर्स का जो मैच है उसमें वो करना चाहेंगे, जीतना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे इस पॉइंट्स टेबल पर। तो कल है डबल हेडर, दोपहर में आपसे मुलाकात जरूर होगी जहां पे अबू धाबी नाइट राइडर्स खेलेंगे डेजर्ट वाइपर्स के अगेंस्ट। और जिस तरीके का ये मैच है, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन? अबू धाबी नाइट राइडर्स को जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिस तरीके से हार के आ रहे हैं। वक्त थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है अब नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जीतना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस ना कई बार आपको हर्ट करते हैं, और यहाँ से अगर आपको वापस आना है इस टूर्नामेंट में तो नाइट राइडर्स को मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। जी देखिए, आपको बता दें कि जो डबल हेडर है तो फिर उसमें दूसरा गेम कौन सा है, और वो दूसरा गेम यहीं खेला जाएगा जहां हम खड़े हैं, जो कि है शारजाह में। तो कल शाम आपसे फिर मुलाकात होगी शारजाह से, जहां गल्फ जायंट्स भिड़ेंगे कैपिटल्स के अगेंस्ट। इसमें किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको शोएब?
मैं तो चाहता हूँ यार कि जायंट्स जीतें और एक वार्नर क्योंकि यहीं है अभी और वार्नर के बल्ले से रन्स निकलें और वही मैच विनिंग इनिंग्स हो तो जायंट्स मेरा आइडिया जायंट्स है। आपने वार्नर की बात की, आपको उनको देख के क्या लग रहा है, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं वो बल्ले से? अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आ रही है उनको, विकेट का समझ नहीं आ रही, बॉल रुक के आ रहा, फ्रेश पिचेस हैं यहाँ, बॉल इवन नहीं आ रहा, तो उनको क्योंकि वो पर्थ से आए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, वहाँ बॉल इतना मजे का आता है, यहाँ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो ये बैट्समैन ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। थोड़ा लेंथ को पिक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा आपको और आगे सोचना पड़ेगा खेलने के लिए यहाँ पे विकेट के। जैसे कि शोएब ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंस बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर आप बैकफुट पे रहकर शॉट्स खेल सकते हैं, यहाँ पर वो करना बहुत मुश्किल है और घास मिल रही है हर एक विकेट पर। आज के विकेट पे भी घास थी रिद्धिमा, तो यहाँ पर रन बनाने के लिए थोड़ा बहुत आपको लाइन के पीछे जाना होगा, तभी आप रन बना पाएंगे। बट टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है, अगर वार्नर रन्स करते हैं, मैच जिताते हैं, टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, और उनकी कप्तानी भी अभी तक जो है अच्छी रही है, बल्ला भले ही ना चला हो लेकिन कप्तानी एक नंबर रही है और वहाँ पर जो है उनको देखने में मज़ा आएगा। हीरो है और वो ऑफ कोर्स स्टार है डीबी वर्ल्ड आयल T20 के लिए, उनको देखने के लिए आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें कल शाम 6:30 बजे और ऑफ कोर्स दोपहर का भी मैच है तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक्स ऑलवेज अ प्लेजर। आई होप यू गाइस हैड फन। वेल, आप सबको भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर से मुलाकात होगी एज द एक्शन कंटिन्यूज ऑन डीबी वर्ल्ड आयल T20।